आप देख रहे हैं TNB। खाना स्वादिष्ट है, कम रेट में, सभी के लिए अच्छा है। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करते हैं, कपड़े भी देते हैं बच्चों के लिए सस्ते रेट में, खाना भी अच्छा देते हैं। जो भी बनता है सभी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है घर का खाना ही। अब हमने रेस्टोरेंट खोला है। मेरी दिल इच्छा है कि पूरे भारत में 5 रुपए के एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स खुल जाएं, सो दैट लोग अंदर बैठ के जरूरतमंद आदमी भी, रिक्शा वाले भी, सब 5 रुपए में एयर कंडीशन का माहौल है। अब दादी की रसोई में आए हैं और दादी की रसोई का खाना टेस्ट ना करें तो ये हो नहीं सकता। थाली यहाँ पे लगी हुई है, आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि थाली पूरी भरी हुई है। अचार भी है, साथ में एक रसगुल्ला है सफ़ेद और एक है पेड़ा मीठा। खाना खाने के बाद जाहिर सी बात है सब लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं शुरू से पहले दिन से ही किसी को भी फ्री चीज़ देने के खिलाफ हूं। आदमी को काम करके पैसे लेने चाहिए, चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। तो कंसेप्ट यही था, तो बस फीस भी तय करनी थी, तो हमने 5 रुपए सोचा इसके रखते हैं कि वो एक फिगर ऐसी है कि आदमी को देते हुए ही बुरा नहीं लगेगा और उसको थोड़ा सा स्वाभिमान रहेगा कि यस मैं कुछ दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे खाना मिल रहा है। 5 रुपए में जब हमने ये कंसेप्ट रखा था आज से 7 साल पहले, 21 अगस्त 2015 को इसको रखने शुरू करा है, तब ये फैसला करा था कि जैसा खाना हम खाते हैं उससे बढ़िया खाना हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो देसी घी का चौका लगाते हैं, इसके अंदर बासमती चावल होता है, बेहतरीन क्वालिटी का खाना बनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं निशा लकवाल आप सभी का TNB में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में ये जो जगह है ये अपने आप में ही बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 रुपए की थाली मिलती है और वो भी भरपेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दादी की रसोई की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है दादी की रसोई और लिखा है 10 रुपये में कपड़े, 5 रुपये में भोजन, वो भी देसी घी का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं जो दादी की रसोई के खाने का लुफ्त उठाने के लिए आए हैं। और चीज़ें क्या कुछ हैं वो आप देख सकते हैं। बच्चों के खाने के लिए चीज़ें हैं, स्वीट्स है, फ्रूट सैलेड है, अचार है, चावल हैं और उसके साथ ही जो सब्ज़ी है वो है छोले की सब्ज़ी है। लेकिन लोग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि 5 रुपये में भरपेट खाना लोगों को जो है वो मिलता है। मकसद एकमात्र यही है कि सिर्फ मकसद ये नहीं कि 5 रुपए की थाली है, मकसद ये है कि लोगों का पेट भरना चाहिए। अब यहाँ जो लोग हैं जो खाना खाएंगे उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर दादी की रसोई को ही क्यों उन लोगों ने चुना और क्यों इतनी खास है दादी की रसोई। दादी की रसोई में आप हैं, खाना आप खा रहे हैं, कैसा लगा? खाना अच्छा है, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है, बिल्कुल घर के जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, देसी घी का स्वाद भी आता है जी। और खाना स्वादिष्ट है, कम रेट में, सभी के लिए अच्छा है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो साल भर हो गया, 1 साल से आ रहा हूँ। जी। कैसे पता चला था आपको दादी की रसोई? मेरे दोस्तों के थ्रू, मेरे दोस्त कुछ इस एरिया में काम करते हैं, उन्होंने बताया कि अभी इधर खुला है और इनका KBC में भी प्रोग्राम आया था, तो उसके थ्रू भी काफ़ी लोगों को पता चला। आप नोएडा में ही रहते हैं या फिर? नहीं, मैं रहता हूँ दिल्ली में, बट वर्किंग एरिया मेरा नोएडा है, तो जब भी मौका मिलता है मैं इधर आ ही आता हूँ। तो 5 रुपए में भरपेट खाना एकदम। हाँ, 5 रुपये 10 रुपये जिसकी जैसी है, लेकिन हाँ खाना अच्छा है। खाना अच्छा, लोगों को खाना पसंद आ रहा है और अच्छा है, घर जैसा स्वाद है। दादी की रसोई का खाना खा रहे हो, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब से खा रहे हो? 2-3 साल से। 2-3 साल से? कहाँ पे रहते हो? सेक्टर 37 नोएडा। अच्छा, कैसा लगता है खाना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो और कुछ भी मिलता है? हाँ, क्या कुछ मिलता है? वो फल फ्रूट मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलते हैं। अच्छा। और फ्रूट ही मिलता है। अच्छा, रोज़ आते हो? हाँ। रोज़ आते हो? इतना अच्छा लगता है खाना? हाँ।
तो डेली भी लोग अब यहाँ पर आते हैं। एक अंकल और हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, कैसा लगा खाना? खाना अच्छा बनता है, खाना अच्छा बनता है, एकदम घर जैसा फील आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और क्या कुछ अच्छा है और या क्या कुछ खास है? कुछ अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करते हैं। कपड़े भी देते हैं बच्चों के लिए सस्ते रेट में, खाना भी अच्छा देते हैं। बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह भी देते हैं, फ्रूटी वगैरह जूस वगैरह भी देते हैं, बिस्किट वगैरह भी देते हैं। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं तो अभी 1-1.5 महीने से आया हूँ। 1-1.5 महीने से। कैसे पता चला आपको? मुझे तो किसी बच्चों ने ही बताया था, अच्छा। इसीलिए आया था। एक भैया और हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया, कैसा लगा खाना? अच्छा है मैडम। खाना अच्छा है। कब से आ रहे हैं? हम तो कम से कम 2-2.5 साल 2-2.5 से। साल हो गए हैं। दादी की रसोई ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? एक तो सस्ता भी पड़ता है, हमें मजदूर आदमी है इस मारे से जी, जी। 10 रुपये में पेट फुल। एकदम अच्छा खाना है, स्वादिष्ट एकदम, और घर जैसा एकदम लगता है कि घर में हाँ बना है। हाँ मैडम। तो लोग जो है वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। कैसे लगा खाना? अच्छा, अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा खाने में? जो भी बनता है सभी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है घर का खाना ही है। अच्छा, घर का खा रहे हैं। कितने रुपए दिए हैं? 5 5 रुपए। 5 रुपए में घर जैसा खाना रोज खाते हो? रोज 3-4 दिनों से लगातार आ रहे हैं। 3-4 दिन से लगा? मेरे को पता नहीं था, दोस्तों ने बताया है। अच्छा, दोस्तों ने बताया है। कैसा लगा खाना? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और कैसा लगा खाना? अच्छा लगा अच्छा, खाना। खेलने के बाद थक जाते हो तब दादी की रसोई? हाँ, इधर आ जाते हैं उसके बाद। अच्छा, इसके बाद तो अच्छे से पेट भर जाता है? हाँ, और क्या क्या मिलता है दाल चावल के अलावा? यहाँ वो फल फ्रूट मिल जाते हैं, वो बिस्किट मिल जाता है, फ्रूटी दे देते हैं लोग, सब मिलते, मिठाई सब मिलते। मतलब आप खुश हो दादी की रसोई हाँ, से? अच्छा, क्या कहना चाहोगे दादी की रसोई के लिए? ये बहुत अच्छा है दादी की रसोई। हम लोग यहाँ 2-1.5 साल से आ रहे हैं। अच्छा, रोज? हाँ। अब दादी की रसोई में आए हैं और दादी की रसोई का खाना टेस्ट ना करें तो ये हो नहीं सकता। हम आए हैं, प्रोसेस में आपको बता देती हूँ कि क्या है। मेरे पास 10 रुपये हैं, मैं भी 5 रुपये वाली थाली लेने के लिए आई हूँ। तो ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें हम लोग पैसे डालते हैं और फिर हमारी प्लेट जो है वो लगना शुरू हो जाती है। एक सर हैं, वो चावल सर्व कर रहे हैं, और सबसे खास अनूप खन्ना जी जो है वो हमें इस वक्त छोले जो है वो सर्व करने जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत यम्मी यम्मी सा टेस्ट लग रहा है और स्मेल भी बहुत टेस्टी सी आ रही है। और इसके बाद जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो है अचार, और उसके बाद जो है वो है मिठाई। हाथ मेरा बहुत जल रहा है क्योंकि बहुत गर्म है। दादी की रसोई की प्लेट हमने लगवा ली है, 5 रुपये की ये थाली है। और अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि सच में जैसा लोग टेस्ट बता रहे हैं बिल्कुल घर जैसा, क्या सच में वैसा इसका टेस्ट है या नहीं। तो चलिए टेस्ट करते हैं दादी की रसोई की ये थाली। थाली यहाँ पे लगी हुई है, आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि थाली पूरी भरी हुई है। अचार भी दिया है, साथ में एक रसगुल्ला है सफ़ेद और एक है पेड़ा मीठा। खाना खाने के बाद जाहिर सी बात है सब लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान यहाँ पे। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सिंपल दाल चावल या छोले चावल या राजमा चावल कुछ भी जो है वो यहाँ पर बनते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, ऐसे ऐसे खाने की चीज़ों में भी जो है वो आगे जिसे कहेंगे विस्तार जो है वो किया जा रहा है। तो हम टेस्ट करके बताते हैं कि सच में दादी की रसोई में खाना कितना टेस्टी है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। हाँ, जैसा कि लोग बोल रहे थे कि घर वाला टेस्ट है, घर वाला टेस्ट ही है। बस थोड़ा सा नमक कम है क्योंकि नमक ऊपर नीचे चलता है, लोग अपने हिसाब से नमक खाना पसंद करते हैं। मैं शायद थोड़ा तेज़ खाती हूँ इसलिए मुझे नमक इसमें कम लग रहा है, लेकिन खाना एकदम बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको आना चाहिए तो आप यहाँ पर आएँ और ये थाली ज़रूर टेस्ट करें। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर नमक भी रखा गया है। अगर नमक कम लग रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है तो मैं इसमें नमक डाल सकती हूँ और अपने स्वाद के अनुसार नमक डालकर खा सकती हूँ।
रास्ता पेट से होकर जाता है और सभी लोगों के दिल में उतरने का काम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनूप खन्ना जी, जो लोगों को खाना खिलाते हैं और उसी के ज़रिए वो लोगों के दिलों में बसते हैं। जो वो खाना खिलाते हैं अच्छा तो वो होता ही है, टेस्टी तो वो होता ही है, लेकिन बहुत ही किफ़ायती दामों में मात्र 5 रुपए की थाली में भरपेट खाना अनूप जी लोगों को खिलाते हैं। अनूप जी, हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। सर, दादी की रसोई और 5 रुपए की थाली का आइडिया कहाँ से आया? पहले से भी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते रहे हैं। एक्चुअली मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज़ गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, विनोबा भावे, सबके साथ उन्होंने काम करा था। उस टाइम सेल्फी का टाइम नहीं था तो ऑटोग्राफ बुक होती थी, तो हमारे पास एक ऑटोग्राफ बुक है। तो जितने भी सोशल काम होते थे, फादर मेरे कहते थे कि मैं बिज़नेस संभालता हूँ, तुम इसको करके आओ। तो स्कूल का जो FII का आंदोलन है या कहीं बाढ़ आती थी, बिहार में बाढ़ आई, मैं वहाँ चला गया था। केदारनाथ में जब हादसा हुआ था मैं वहाँ पर मौजूद था। 16 तारीख की रात में हुआ था, 20 तारीख में हम पहुँच गए थे वहाँ पर। इस तरह के सारे काम करे, स्टेडियम में स्पोर्ट्स के लेके बहुत सारे काम करे हम लोगों ने। तो कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इसी कड़ी में एक बार मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मम्मी बोली मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को दे दिया करो। तो बस यहाँ से शुरुआत हुई। बच्चे बोले दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू करते हैं। तो मैं शुरू से पहले दिन से ही किसी को भी फ्री चीज़ देने के खिलाफ हूँ। आदमी को काम करके पैसे लेने चाहिए, चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। तो कंसेप्ट यही था। तो बस फीस भी तय करनी थी, तो हमने 5 रुपये सोचा इसके रखते हैं कि वो एक फिगर ऐसी है कि आदमी को देते हुए ही बुरा नहीं लगेगा और उसको थोड़ा सा स्वाभिमान रहेगा कि यस मैं कुछ दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे खाना मिल रहा है। और पहले दिन हम लोगों ने ये फैसला करा था एक जगह निश्चित करेंगे कि हम जगह जगह जाके नहीं बांटेंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि आज हम यहाँ बांटने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, बल्कि प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए। जिसको भूख लगी है उसे पता हो कि मुझे यहाँ पर खाना अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। और एक बात, 5 रुपये में जब हमने ये कंसेप्ट रखा था आज से 7 साल पहले, 21 अगस्त 2015 को इसको हमने शुरू करा है, तब ये फैसला करा था कि जैसा खाना हम खाते हैं उससे बढ़िया खाना हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो देसी घी का चौका लगाते हैं, इसके अंदर बासमती चावल होता है, बेहतरीन क्वालिटी का खाना बनाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं, बासमती चावल की आपने बात की है, तो शुरुआत में कुछ तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी आपको? वो छोटी मोटी दिक्कतें होती है, सभी को आती है। लेकिन जब आपका पैशन होता है, जब आपको किसी चीज़ को करने की लगन होती है और आपको लगता है यस मुझे इस काम को करना है, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। और इसी का नाम ज़िंदगी है। अब आप इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, कभी आपको भी दिक्कत आई होगी, अभी आपके किसी न किसी चीज़ में, इतने बड़े शूट में भी आपको दिक्कत आती है, तो वो तो इसी को ओवरकम करना ज़िंदगी है। लेकिन 5 रुपये आपने दाम रखा है, तो जो खाना आप बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का आप बता रहे हैं, तो क्या उस 5 रुपये से वो सब खर्चा जो है वो निकल जाता है? मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं 4 रुपये बचते हैं, आप लोग फ़ौरन शुरू कर दें ये काम। कम से कम स्टॉल्स तो खुलेंगे। देखिए, पैसा बचाना ना तो हमने जब ये शुरू करा था तब सोचा था। एक तरह से लंगर फ्री का ही देने वाली बात है ये, और इसमें नेचुरल है, जेब से ही लगता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जब हमने शुरू करा था तो दाल चावल अचार से था। अब तो इसके अंदर रोटी भी देते हैं, रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी हैं, बच्चों के लिए मंच हैं, चॉकलेट्स हैं और जूसेस वगैरह भी हैं। अब वाटर कूलर लगवा दिया है चिल्ड वाटर के लिए, और रूह अफ़ज़ा का पानी होता है, मीठा शरबत, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 5 रुपये में पॉसिबल नहीं है, ये तो सोच गलत है। लेकिन समाज का सहयोग है, एक मंच बना दिया है, इस मंच में बहुत लोग सहयोग करते हैं और इसीलिए इतनी अच्छी चीज़ दे सकते हैं। पहले हमने 5 साल जो है सड़क पे लगाया था ये अपना स्टॉल, लेकिन कोरोना के बाद में जब दुकानें थोड़ी सी सस्ती हुई तो अब ये देखिए एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोल दिया है, AC लग रहा है, टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है, अब अंदर लोग बैठ के खाते हैं ठंड में। तो ये धीरे धीरे लोगों का सहयोग है और लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मंच के साथ में और चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। आपने कहा बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है, हम जानना चाहेंगे वो बहुत से लोगों में कुछ खास लोग कौन से? ऐसा तो नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, लोग मेरे से पूछते भी हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप बच्चों की शादी करते हैं तो आपको पता है कि लिफाफे ज़रूर आएंगे, लेकिन लिफाफे के बेस पे आप शादी कभी नहीं करते, है ना। तो अपना भी देखना होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं, अनिल सूरी जी हैं
सरदार तरुणजीत सिंह जी हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जब जिसको समय मिलता है वो अपना टाइम भी देने के लिए आते हैं यहाँ पर। और हमने एक कंडीशन रखी है कि अगर आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं या अपने किसी का आप याद में कर रहे हैं तो 10-15 मिनट आधा घंटा यहाँ पर आके अपने हाथ से सेवा जरूर करें, क्योंकि दान देते हुए दान की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ बता दूं, हमारी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। हमने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। जो जुड़ना चाहता है वो स्वेच्छा से जुड़े, सेवा करे और उसके साथ में अपना योगदान दे। हाँ, मतलब यही चीज़ मैं भी पूछना चाह रही थी कि जो लोग आते हैं या जो अपनी इच्छा से आपको देते हैं कि हम आपको ये सामान दे रहे हैं, आप सब सेवा कर रहे हैं तो हमारी तरफ से, तो क्या सिर्फ सामान दे के वो चले जाते हैं या आप खुद उनको बोलते हैं कि नहीं आप आइए और खुद सेवा कीजिए? सामान हम लोग क्वालिटी के और सिक्योरिटी के रीज़न से बहुत कम लेना पसंद करते हैं, जिस पे हमें विश्वास ना हो। मिठाई तो हम किसी से वैसे भी नहीं लेते, क्योंकि उसमें क्वालिटी का बहुत फ़र्क आ जाता है। और कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई सामान देने को कहता है उसे लिस्ट दे देते हैं, जहाँ से हम सामान लेते हैं अगर वहीं से दे देता है बहुत अच्छा रहता है। अब चावल में बहुत वैरायटी होती है, आटे में बहुत वैरायटी होती है, तो फिर खाना उस हिसाब से बन नहीं पाता है। तो हम जो भी आता है, अगर कुछ राजमा दे देता है कोई, या लोबिया दे देता है, या अरहर की दाल दी, तो ठीक है, हम उससे कहते हैं सामान तो दिया है लेकिन आपको सेवा भी करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, दान देते हुए दान की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है खन्ना जी, मैं जानना चाहूँगी, 10 रुपये में कपड़ा कैसे? ये मेरा नहीं है, एक्चुअली क्या है कि आप लोगों के पुराने कपड़े होते हैं, उनका मन से उतर जाते हैं, फटते तो है नहीं, आजकल ब्रांडेड कपड़े होते हैं। तो जब ये हुआ तो शुरू में 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने कहा, हमारे घर में भी निकले कपड़े, तो आते तो ज़रूरतमंद लोग हैं ही हैं। तो फिर ये हुआ कि फ्री का कंसेप्ट है नहीं, तो जब 5 रुपये खाना है 10 रुपये में कपड़े भी देने शुरू कर दिए। तो अब अपनी पसंद का लेते हैं। प्रॉब्लम कपड़ा देने में नहीं है, आप अपना 10,000 का सूट अपनी मेट को दे दें, लेकिन आप उसे चॉइस नहीं दे रहे हैं। आप जैसे मॉल में जाते हैं, एक एक कपड़ा पसंद करते हैं, देखते हैं 10 कपड़ों में से वो एक सेटिस्फेक्शन बेचने की कोशिश करिए। यहाँ जितनी भी आते हैं कपड़ा देखने के लिए, जब वो 10 कपड़े निकालती हैं लेडीज़, हरिजन बस्ती से आती हैं या आसपास के गांव से आती हैं, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया लहंगे कुर्ते वगैरह, जो आप लोगों के मतलब आप लोग सस्ता सामान तो खरीदते नहीं हैं लेकिन मन से उतर जाता है तो उनको 10 रुपये मिलता है, तो उनको चॉइस भी मिलती है। तो मैं मजाक में कई बार कहता हूँ, हमने अंग्रेज फेल करे हैं, वो कहते थे ना, बेगर्स हैज नो चॉइस, वी गिव चॉइस टू एवरीवन। सर एक चीज़ और है, आप दादी की रसोई की जब से आपने शुरुआत की है तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके हो चुके हैं, बहुत से लोग आपके पास आए हैं, आपसे मिलते हैं, और आप फेमस भी हो चुके हैं, अमिताभ बच्चन जी से भी मिल चुके हैं, करोड़पति में भी जा चुके हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो? जिस रास्ते चलना है ये सारी चीज़ें आती रहती हैं इस रास्ते पे, तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको ज़मीन पे रहने की आदत रहनी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित कराया, उन्होंने भी बुलाया था, बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद। तो ये चीज़ें जब आपके रास्ते में आती हैं ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता है। आपको लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग, अब जब अमिताभ बच्चन जी से मिलने गए, वहाँ जाके पता लगा बहुत पहले से फॉलो कर रहे थे, रवीना टंडन जी बहुत पहले से फॉलो कर रही थी, KBC वाले करमवीर प्रोग्राम में जब हम लोग गए। और मतलब आपको ये लगता है कि यस, जो मैं काम कर रहा हूँ इससे लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो अब गलती से भी गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, और इसको बढ़िया से बढ़िया कैसे परफॉर्म करा जाए और लोगों तक इसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए। आपने देखा जब हमने शुरू करा था, और उसके बाद से 300-400 जगह पूरे इंडिया के अंदर इस तरह के स्टॉल्स लग रहे हैं। अब हमने रेस्टोरेंट खोला है, मेरी दिल इच्छा है कि पूरे भारत में 5 रुपये के एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स खुल जाएँ, सो दैट लोग अंदर बैठ के ज़रूरतमंद आदमी भी, रिक्शा वाले भी, सब 5 रुपये में एयर कंडीशन का माहौल लें। जो आप लोग मैकडोनल्ड वगैरह में जाके लेते हैं वो उनका गरीबों का बनना चाहिए। सर एक बहुत अहम सवाल है कि जब किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है और जब वो चीज़ अच्छे से आगे बढ़ने लगती है, तो कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव चीज़ों को आगे लेके आते हैं या बैक बिचिंग जिसे बोलते हैं वो करते हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? ऐसी कोई चीज़ें आपको फेस करने को मिली है? लगभग हर दिन लेकिन इससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो, पता नहीं आप लोगों ने महाभारत वगैरह पढ़ी है नहीं पढ़ी, उसमें एक कहावत है कि अर्जुन जब वो तीर मारते हैं तो उनको कहा गया कि सिर्फ चिड़िया की आंख में नज़र रखो, इधर उधर देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लोग कहने दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, और अपनी तरफ से दिल साफ़ रखिए, मेहनत करिए। शुरू में लोगों ने कहा नौटंकी है, 1 दिन करेगा 2 दिन करेगा, अब लोग आते हैं
बड़े आराम से करोड़ों रुपए कमा रहा होगा ये, तो ये इसलिए कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा सारे दुकानदार बैठे हैं, ये रेस्टोरेंट वाला भी इस कमा रहा है, मेरे परिवार में जितनी दुकानें हैं सब कमा रहे हैं, मैं भी कमाने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मैं खिला तो रहा हूँ, ये कमाने के बाद भी नहीं खिला रहे, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट देखो। चलो ओके, तो आदमी की आप सोच नहीं बदल सकते। और जब आप करने निकलते हो, कमाई की बात तो सेकेंडरी बैठती है। आप सवेरे से 8 बजे से उठ के शाम के 3 बजे तक 500 आदमी का खाना, एक ब्याह बारात का खाना होता है जिसमें हम सारी चीज़ें, तो उसके बाद भी अगर कोई कहता है तो कहने दो ना, मतलब आप तो अपने दिल से साफ रहिए और कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया यहाँ पर कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कभी भी आइए, अगर हम क्लेम कर रहे हैं हम रोटी दे रहे हैं तो आपको मिलेगी। मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, बाहर की ओर आप कभी भी शूट करके चले जाइए। 12 से 2 होता है, एक जगह निश्चित है, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ है कल वहाँ है फलाना है और बीच में गायब हो जाते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग खाना खाते हैं उनसे आप इंटरव्यू लेके देखिए, उनसे पूछिए कि खाना कैसा है, और आप खुद खा के देखिए ना, औरों की बात क्यों करते हैं। तो होली दिवाली नहीं, सिर्फ एक दिन छुट्टी रहती है, होली वाले दिन, क्योंकि होली वाले दिन का मेन्यू हम बना नहीं पाएंगे बड़ा खतरनाक मेन्यू होता है, और बाकी 364 दिन चलती है। अब कोरोना काल में ही देखिए क्या हुआ कि जैसे ही सडनली मोदी जी ने घोषणा करी कि भाई सारा कर्फ्यू लग गया है, तो हमारे पास राशन बहुत था, तो हम लोगों ने क्या करा कि अपने स्टाफ को बुला के हमने कहा राशन जो है ये चूहे वूहे खा जाएंगे, तो इससे अच्छा ये है कि 3-3.5 किलो आटा, आधा किलो दाल, आधा किलो चावल के पैकेट्स बना लेते हैं। 100-150 पैकेट हमने बनाए, पहले दिन बांटने चले गए, फेसबुक वगैरह पे हम लोगों ने डाला अपने। अगले ही दिन से किसी ने 5 कट्टे चावल, किसी ने 10 कट्टे आटा, इतना सामान देना शुरू करा। पूरे ये जब तक कोरोना चला है तब तक हम ये लगातार बांटते रहे। दादी की रसोई तो बंद हो गई थी, तो फिर ये पैकेट्स बांटे थे। और ये वो समय था जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और हम मुझे वहाँ पे जाके, क्योंकि लोगों ने अब जब दिया है तो उसे बांटना भी ज़रूरी है, फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स डाले फेसबुक वगैरह पे कि अंकल इस उम्र में बाहर नहीं निकलते हैं, तो मैं मजाक में कह लिखता था उसमें कि भाई 65 साल से ऊपर वालों को मना करा है, अभी मैं 65 का नहीं हुआ हूँ लेकिन रिस्की था, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, तो हांगकांग में है मेरा बेटा, तो वहाँ से लिखता था पापा अगर कुछ हो गया तो मैं तो आ भी नहीं पाऊँगा। लेकिन ऐसा होता है ना, जब व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि आपको कुछ करना है, तो फिर जो मेरे साथ स्टाफ था, मेरे टीम के लोग थे, उन्होंने भी बगैर डरे ये सारे काम करे। फिर हमने एक सैनिटाइजिंग की मशीन ली थी, तो पहले अपने को सैनिटाइज करते थे, फिर सारी जगह जहाँ बांटने जाते थे उनको सैनिटाइज करते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा, घर वालों का कितना सपोर्ट मिला, बच्चों का कितना सपोर्ट? ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, वरना तो हो भी नहीं पाता। मिसेस सवेरे सब्जी ले जाने से लेके सब चीज़ों उसमें मेरा साथ देती हैं, यहाँ बांटने में मेरा ये रोल हो जाता है। फिर बस मैं और मिसेज ही हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की शादी कर दी है, दोनों बच्चे बाहर सेटल्ड हैं। अब इस बहाने मन भी लग जाता है और समाज को एक संदेश भी जा रहा है। दादी की रसोई से ही पता चल रहा है कि दादी की इच्छा से चीज़ें हुई होंगी, तो दादी का फेवरेट खाना क्या था, ये मैं आपसे जानना। एक्चुअली मेरी मदर जो हैं वो इलाहाबाद से थी, तो शुरू से अरहर की दाल बहुत पसंद है। हमारे यहाँ अरहर की दाल काफ़ी बनती रहती है, मेरी भी मनपसंद है। और मम्मी जब तक जिंदा थी हमारी, तो हफ्ते में 3-4-5 बार तो अरहर की दाल बनती है। तो पूर्वी लोग हैं तो उसमें अरहर की दाल जरूर बनेगी। एक माँ और बेटे में बहुत सी खट्टी मीठी यादें होती हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आपकी मदर के साथ क्या कुछ खट्टी मीठी यादें? उन्होंने बहुत अच्छी शुरू से ही परवरिश दी, और इसमें कोई दो राय नहीं। एक उन्होंने जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, झूठ मत बोलो कभी। बड़ी से बड़ी घटना हो जाती थी, मैं आज भी झूठ नहीं बोल पाता। सच कह दो तो, मतलब कोई भी गलती हो जाती थी, कुछ होता था तो मम्मी को आगे सच बताते, चाहे थप्पड़ पड़ते थे, हमारे ज़माने में पड़ते थे, तो तुम लोगों के टाइम में नहीं पड़ते। हमारे यहाँ बहुत पिटने वाले थे, हमारे पापा से भी बहुत मार खाई है हमने। तो सच बोलना शुरू से रखा, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। आज भी अगर कहीं बात होती है तो सच बोल के छुट्टी करी, जो होना है एक बार में हो जाएगा, वरना झूठ बोलोगे तो उसमें कि इसको क्या झूठ बोला था, उसको क्या झूठ बोला था, उसको, मतलब आदमी इसी उधेड़-बुन में रहता है। तो ये बहुत बड़ी सीख मम्मी ने दी थी। और दूसरा, जैसे शैतानी करते हैं, वो शैतानी करते करते थे, मम्मी ने बेलन उठा के भी मारा हुआ है खाना खाते, ये तुम बहुत तंग करते हो। बचपन में एक्चुअली मैं इकलौता लड़का था, तो हमारे 3 बहनें हैं, तो ख़ानदान में भी एक ही था, तो शैतान और लाडला और प्यारा भी हो जाता है। और शायद ये एक मैं बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ कि जिद्दी हो जाता है ना बच्चा। तो जैसे आपने कहा कि आपको दिक्कत आई या नहीं आई, जब मैंने दादी की रसोई शुरू करी तो वो जिद बना बहुत था। जैसे बचपन की वो एक, आज मैं सोचता हूँ कि दिक्कतें भी आई होंगी, आई थी, बहुत अच्छी है,
लेकिन वो जिद थी कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो कुछ चीज़ की पॉजिटिव देखिए, अगर आपका बच्चा जिद्दी हो रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि वो ज़िंदगी में कुछ करेगा तो जिद से उसे सक्सेस भी मिलेगी। सर, आगे दादी की रसोई का मुकाम और किस ऊंचाइयों तक हमें देखने को मिलेगा? मैं तो यहाँ से ज़्यादा कहीं, मेरे को बहुत ऑफर्स आते हैं, मेरे को कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके ये कर, मुझसे कहते हैं हम दादी की रसोई नाम रख लें। मैंने कहा यार दादी की रसोई नाम में क्या रखा है, चाचा की रसोई, चाची की रसोई, घरवाली की रसोई, कोई भी नाम रख सकते हो आप। काम इम्पॉर्टेंट है, आप क्या काम करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है, नाम में तो कुछ भी नहीं रखा है। तो जगह जगह लोगों ने दादी की रसोई नाम भी रखा है, किसी ने थाल सिवर रखा है, किसी ने माँ की रसोई नाम रखा है। बात है कि मैं कितनी जगह चला जाऊँगा। अब इसको चाहते हैं, जैसे अब हम पहले स्टॉल लगाते थे, अब हमने रेस्टोरेंट खोला है, ये मॉडल्स बना के दे रहे हैं, इसको लोग फॉलो करें और मुझसे अच्छा काम करें। जैसे काफ़ी लोग हैं जो मेरे से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 3-3 हज़ार आदमी को खाना खिला रहे हैं, कोई 5,000 आदमी को भी सोच रहा है खाना खिलाने के लिए। तो ठीक है ना, मैं अपने यहाँ खुश हूँ, जो कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ। और देखिए उम्र भी बढ़ती जाएगी तो फिर जो काम करो लंबे समय के लिए करो, तो इससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाऊँगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दादी की रसोई हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये चलती रहेगी। मेरा बेटा भी कहता है कि पापा ये बंद नहीं होगी। खाना तो सभी खिलाते हैं, लेकिन अच्छा और घर जैसा और सस्ता खाना बहुत ही कम लोग होते हैं जो लोगों को, या जो मजदूर वर्ग होता है उसको खिलाते हैं। दरअसल एक, जिसे हम कहें कि एक पहल है बहुत बड़ी कि जो मजदूर वर्ग है उनको खाना भी मिल जाए और उनका स्वाभिमान भी रहे। 5 रुपए की थाली यहाँ पर मिलती है दादी की रसोई में, और 10 रुपए में कपड़े। यहाँ जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कपड़े हैं। जो लोग, जैसे कि जो अनूप खन्ना सर थे, उन्होंने जैसे कि बताया कि हालांकि सभी लोग आजकल ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब ऊब जाते हैं कपड़े पहनने से तो यहाँ पर उनको देखे जाते हैं, और जिन लोगों को यहाँ पर पसंद होते हैं वो 10 रुपए में कपड़े जो है वो यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये सामने दादी की रसोई आप देख रहे हैं, इस दादी की रसोई में जो यहाँ आके 5 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है। 5 रुपए की प्लेट है जो खाने की, और 10 रुपए में कपड़े। लेकिन अगर कोई इस खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और पैक करवा कर घर ले जाना चाहता है तो उसके लिए 50 रुपये मूल्य जो है वो रखा गया है। खाने के साथ साथ ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी का समय है तो जाहिर सी बात है लोगों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ठंडे पानी का कूलर यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर भी ठंडे पानी के लिए भी यही है कि यहाँ पर पानी पीजिए, जितना पी सकते हैं उतना पीजिए। लेकिन अगर आप बोतल में भर कर लेके जाना चाहते हैं तो 10 रुपये की बोतल जो है वो भरी जाएगी। इसी के साथ ही सिर्फ गर्मी में ठंडा पानी ही नहीं, रूह अफ़ज़ा की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं, हर तरीके की फैसिलिटी लोगों को दी गई है। और समय सबसे अहम जो कहा जाता है, समय यही है कि 12 बजे से शुरू होता है और 2 बजे तक दादी की रसोई जो है वो चलती है। और जाहिर सी बात है बहुत लोग जानते हैं दादी की रसोई को और अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं से, जिसे कहें कि एक नेगेटिविटी के तौर पर जो है वो सामने आते हैं। हालांकि सामना सबका डटकर और अच्छे से किया जाता है। अब हम आज यहाँ आए, हमने दादी की रसोई का जायज़ा लिया, सर से बात की, और खाना कैसा है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पर आना और दादी की रसोई का खाना टेस्ट करना तो आप ज़रूर आइए। नोएडा के सेक्टर 29 में ये दादी की रसोई मौजूद है। बहुत अच्छा खाना है, बहुत किफ़ायती है, और इसी के साथ ही सबसे कम प्राइस में सिर्फ मात्र 5 रुपए की प्लेट में ये खाना मिल जाता है, और भर पेट लोग आराम से खा सकते हैं। एक अच्छी पहल की शुरुआत यहाँ से हुई है। अब ये पहल और कहाँ तक जाएगी और कितने लोगों को इंस्पायर करेगी, ये एक ख़ास और देखने का विषय रहेगा। इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने अगर ये दादी की रसोई का खाना खाया है तो आपको कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसकी पहुंच काफ़ी लोगों तक हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने भी आज दादी की रसोई का खाना जो है वो टेस्ट किया है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, नोएडा। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।